गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण के बारे में है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपनी रूट्स की हेल्प से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और इसके साथ ही ये क्या है, न्यूट्रिशन भी प्राप्त करते हैं, खनिज तत्वों को भी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, लगभग 50 से 60, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लगभग 50 से 60 जो एलिमेंट्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर मिलते हैं, जिनमें से केवल 16 या 17 एलिमेंट ही एसेंशियल है। एक प्लांट बॉडी के लिए 16 से 17 एलिमेंट्स ही एसेंशियल है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्नोन के अनुसार जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है। बेस ये है कि आर्नोन ने क्या बताया कि एसेंशियल एलिमेंट्स वे हैं जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी जनन के लिए वे आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार स्पेसिफिक फॉर प्लांट लाइफ, ठीक है। तो एक पौधे की लाइफ, जीवन के लिए भी वे कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी प्रकार आर्नोन ने क्या बताया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्लांट बॉडी के अंदर वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता रहता है। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट हैं डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देखो, ये विभिन्न प्रकार के जो मिनरल न्यूट्रिशन हैं, एलिमेंट्स हैं, वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम। बच्चों, ये क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप देखो, जो आर्नोन है, आर्नोन ने क्या किया, इनको दो बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन ग्रुप का नाम दे दिया मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट। जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, वृहद पोषण। Major elements also called as macronutrients. Minor elements also called as micronutrients, ठीक है। जो मेजर एलिमेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है और माइनर एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ही कम होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है, ठीक है। तो जो मेजर एलिमेंट्स हैं यानी मैक्रो एलिमेंट्स हैं वे कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। और जो माइनर एलिमेंट्स हैं वे कौन कौन से हैं, आयरन, लोहा, कॉपर, जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। बच्चों, ये क्या है, ये माइनर एलिमेंट्स हैं, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा, इनको थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वे एक प्लांट बॉडी के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार आर्नोन ने क्या किया, दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट्स। बच्चों, यहाँ मैं कुछ आपको नोट्स बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। बच्चों, कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, किसके घटक हैं, प्रोटोप्लाज्म के घटक हैं। जैसे आपको मालूम है कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका अहम रोल है किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। तो ये वास्तव में क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म के घटक कहलाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म को निर्माण के लिए ये आवश्यक है, उनके मुख्य घटक हैं। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर से आती हैं और ये सॉइल से रूट्स की, जो प्लांट बॉडी की जो रूट्स हैं उनकी हेल्प से एब्जॉर्ब की जाती हैं। इसी प्रकार रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर देखें बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने इसी वे में जो आगे टॉपिक करेंगे, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इसको चेन भी बोलते हैं, उसके अंदर जो अहम रोल जो प्ले करते हैं वो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ये रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर इनका बड़ा ही अहम रोल है। और इसी प्रकार कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है, ये क्या करते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम ये क्या करते हैं? जो हानिकारक, जो टॉक्सिसिटी है, कुछ एलिमेंट्स बच्चों पेड़ पौधों के लिए, प्लांट बॉडी के लिए हानिकारक भी होते हैं, ठीक है, और उनके जो विषैले प्रभाव हैं उनको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको पूरी तरह से रोक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। इनको बोलते हैं बैलेंसिंग फंक्शन। और कुछ एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम और पोटेशियम बच्चों ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, पारगम्यता है, उसका कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। सेल वॉल के अगर प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल मिलती है जो कि डेड होती है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, जो पारगम्यता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम करते हैं। और इसी प्रकार कोफैक्टर, सहकारक, कोफैक्टर के रूप में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीज, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर्स कहलाते हैं। और इसी प्रकार कुछ एलिमेंट्स फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कहलाते हैं। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये किसके घटक हैं? न्यूक्लिक एसिड के घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं और फैट के घटक हैं। बच्चों न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा अम्ल जो है, फैट है, उनके ये मुख्य घटक हैं, इसलिए इनको फ्रेमवर्क एलिमेंट भी बोलते हैं। इसी प्रकार जो सिलिका है बच्चों, इसी प्रकार जो सिलिका है, सिलिका आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ डाइटम एंड ग्रास, ठीक है। जो घास और डाइटम्स हैं उनकी जो कोशिका, जो भित्ति है, उसमें सिलिका के कण मिलते हैं। इसी प्रकार गोल्ड, अगर सोने की बात करें, अपने गोल्ड की बात करें, तो इक्विसिटियम का जो स्टेम है, अगर उसको अपने काटें तो उसमें गोल्ड के कण, सोने के कण उसमें अपने को मिलते हैं। और इसी प्रकार सोडियम फाउंड इन हेलोफाइट्स। बच्चों हेलोफाइट्स जहाँ दलदली आवास क्षेत्र में मिलने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। जहाँ पर लवण की अधिक मात्रा होती है, सोडियम की अधिकता होती है, वहाँ पर उगने वाले जो प्लांट्स हैं वे क्या कहलाते हैं? लवणभीत, हेलोफाइट्स। और इस प्रकार के आवास में उगने वाले पेड़ पौधों के अंदर सोडियम की अधिकता मिलती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। आपको मालूम है क्लोरोफिल की अगर स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल सेंटर में क्या मिलता है? Mg।
तो ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। बच्चों जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या काम है, एक प्लांट बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं, और अगर इन एलिमेंट्स की प्लांट बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में है इनके जो सिम्टम्स हैं, एलिमेंट्स की विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, इनके कमी के जो लक्षण हैं प्लांट बॉडी के अंदर, सिम्टम्स हैं, उनको अपने 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करेंगे।